सो मॉड्यूल से एक मार्किंग दे रहा हूँ बस। मॉड्यूल पढ़ना जरूरी नहीं है, जस्ट एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए अपन देख रहे हैं कि सब कवर्ड है या नहीं। सो मॉड्यूल में पेज नंबर 8.6 ये सब डेफिनेशंस है। कैपिटल गुड्स इंपॉर्टेंट है जो अपन ने पढ़ा है। एग्जाम सप्लाई में तीन चीज आती है, सप्लाई नील रेटेड, होनली एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 11 एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। और 17(3) में तीन और एडिशन दिया हुआ है। इनपुट्स, इनपुट सर्विसेज का डेफिनेशन वी नो। इनपुट टैक्स मतलब टैक्स चार्ज ऑन सप्लाई मेड टू हिम, CSIUT सबका क्रेडिट मिलेगा, इंपोर्ट का भी क्रेडिट मिलेगा। और ये सब जो 9394 है, 5354 है, 9394 है, ये अलग अलग एक्ट के अंदर है बट सब है आरसीएम। तो बेसिकली आरसीएम के एक परचेज पे क्रेडिट मिलेगा, बस एज सिंपल एज दैट। बट कंपोजिशन डीलर से नहीं मिलेगा। आईटीसी का फुल फॉर्म अपने को आता है, मीनिंग भी अपने को आता है। मोटर व्हीकल का डेफिनेशन नहीं पढ़ना है आपके लिए, सफिशिएंट है जो अपन ने पढ़ा है उतना। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन अपने को मालूम है, जो चाइना वाला इंडिया में टेम्पररी आ रहा है। क्वार्टर मतलब, क्वार्टर मतलब आपने अगर सामान 15 मई को खरीदा है तो 15 मई से 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त ऐसे क्वार्टर काउंट नहीं होएगा। क्वार्टर इज ऑलवेज अ कैलेंडर क्वार्टर, दैट इज कैलेंडर ईयर के हिसाब से। सो जैन फेब मार्च विल बी वन क्वार्टर, अप्रैल मई जून विल बी वन क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर विल बी वन क्वार्टर। सो जो क्वार्टर होएगा इट विल ऑलवेज बी कैलेंडर क्वार्टर। सो अगर आपने कुछ परचेज किया है और वो परचेज पे आपने अगर सपोज प्रपोर्शनेटली क्रेडिट मिल रहा है, 15 मई को परचेज किया, तो इट विल बी अज्यूम दैट अप्रैल मई जून ये तीनों महीने के लिए आपके पास था। ओके। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट विच इज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, और जिसके अंदर आपका वो इन्वॉल्व है, क्या बोलते हैं, मटेरियल और लेबर दोनों कवर हो जाता है। जीरो रेटेड सप्लाई मतलब एक्सपोर्ट और जो अपन ने SEZ को सप्लाई किया है, जीरो रेटेड सप्लाई पे टैक्स नहीं आता है बट आप आईटी से अवेल कर सकते हो। 16(1) रजिस्टर्ड पर्सन को क्रेडिट मिलेगा, बिजनेस के लिए परचेज किया है तो क्रेडिट मिलेगा, और क्रेडिट लेजर में अमाउंट जाना चाहिए। 16(2) टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट होना चाहिए। 16(2) मेरे को क्या बोल रहा है, द डिटेल ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट रिफर्ड इन क्लॉज ए हैज बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन हिज आउटवर्ड सप्लाई एंड कम्युनिकेटेड टू द रेसिपिएंट। वही है कि सामने सप्लायर को अपने GSTR 1 में डिटेल डालना चाहिए, तो सामने वाले को 2A 2B में मिलेगा। अगर 2A 2B में मिलेगा तो आप क्रेडिट ले सकते हो। देन गुड्स एंड सर्विसेज अपने को रिसीव होना चाहिए तो आपको आईटीसी मिल सकता है, बराबर है। अगेन रिसीव्ड होना चाहिए। लॉट्स और इंस्टॉलमेंट में रिसीव हो रहा है तो लास्ट लॉट पे मिलेगा, आई थिंक अपन ने सब पढ़ा है। BA मेरे को बोलता है डिटेल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेड सप्लाई इज कम्युनिकेटेड टू सच रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 38 हैज नॉट बीन रिस्ट्रिक्टेड, मतलब वो रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट में नहीं होना चाहिए। सो जब आप लेजर बनाते हो 2B के अंदर तो एलिजिबल नॉट एलिजिबल क्रेडिट अपने आप बन के आता है, तो वो नॉट एलिजिबल कैटेगरी में फॉल नहीं होना चाहिए। वापस से रिपीट करो, पॉइंट नंबर बी में गुड्स और सर्विसेज मस्ट बी रिसीव्ड है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल मतलब सेल ऑन अप्रूवल, वो डीम्ड बिल टू शिप मॉडल में आईटीसी मिलेगा। बस ये रिस्ट्रिक्टेड परचेज नहीं होना चाहिए। देन टैक्सेस मस्ट बी एक्चुअली पेड टू गवर्नमेंट होना चाहिए। रिटर्न्स मस्ट बी फाइल्ड होना चाहिए। लॉट्स और इंस्टॉलमेंट में लास्ट लॉट पे आपको मिलेगा। सामने वाली पार्टी को आपको 180 डेज में पेमेंट देने का है, दे दिया तो सब बराबर है, नहीं दिया तो रिवर्सल करो। ओके। पूरा अमाउंट आपको पे टैक्स करना है अलॉन्ग विद टैक्स, तो 1 लाख प्लस 18,000 है तो 1,18,000 का फुल पेमेंट आपको करना जरूरी है। डेप्रीशिएशन लिया तो आईटीसी नहीं मिलने वाला है। और 30th ऑफ नवंबर और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर तक आपको मिलेगा। ओके। सेक्शन नंबर 41 अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, सेक्शन 41 की बात चल रही है सीधा। Every registered person shall be subject to such a condition and restriction as may be prescribed, be entitled to avail credit of eligible input as self-assessed in his return, and such amount shall be credited to electronic credit ledger.
the credit of input tax credit availed by the registered person under subsection 1 in respect of such supply of goods or services or both, the tax payable whereon has not been paid by the supplier shall be reversed along with applicable interest by the said person in such a manner as may be prescribed, provided that where the said supplier makes payment of tax payable in respect of the aforesaid supply, the said registered person may re-avail the amount of credit reversed by him in the manner so prescribed. So अभी तक रूल क्या बोल रहा था